लिखा है फाइंड द फैक्टर्स, इसके गुणनखंड पता करना है। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। इसका गुणनखंड पता करने के लिए सबसे आसान सा तरीका अप्लाई करेंगे। पहले हम करेंगे क्या कि इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करना है, देखो अरेंजमेंट में हम लिख लेंगे 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। ऐसा अरेंज कर लिया मैंने इसको। अब ध्यान रखें, अगर इस टर्म का और इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालें तो हम ये देखेंगे कि इसका और इसका जो स्क्वायर रूट है वो इसके फैक्टर में अवेलेबल है। जैसे 4x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x और 9y² का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3y। और ये जो 12xy लिखा है इसके फैक्टर में 2x भी है और 3y भी। जैसे कुछ ऐसे लिखा मिले तुरंत आप जान जाएं कि यहां पर या तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर। इन दोनों में से ही कोई एक आइडेंटिटी का यूज किया गया है। अब देखो हमें मिला क्या, इसका स्क्वायर रूट निकाला 2x, इसका स्क्वायर रूट निकाला 3y। और अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको ऑलरेडी 2 लिख लो, फिर इसका स्क्वायर रूट कितना आया था 2x, इसको लिख लो, फिर इसका स्क्वायर रूट क्या आया था 3y, इसको लिख लो, प्लस इसका स्क्वायर रूट लिखकर और बाहर होल स्क्वायर लगा। ठीक है, अब इस तरीके का ये आइडेंटिटी आपका बन गया a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर आएगा 2x प्लस b की जगह पर आएगा 3y, इसका होल स्क्वायर, और ये फैक्टर तैयार हो जाए जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप चेक कीजिए तो पहले इसका फैक्टर कर लो 30x का, जिसे -2 गुणे 3x और गुणे 5, इसका फैक्टर ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर में इसका स्क्वायर रूट है, मींस इसका स्क्वायर रूट होता है 3x और बाहर ऐसे स्क्वायर लगा, प्लस इसका स्क्वायर रूट होता है 5 और ऐसे स्क्वायर लगा लो। अब देखिए क्या बन गया आपका, ये स्क्वायर प्लस में यहां पर है b² माइनस 2a और b, a की जगह पर ये आ गया और b की जगह पर ये आ गया। और आप चेक करेंगे अगर तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b² को लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर a की जगह पर 3x, b की जगह पर 5, तो ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर, और यही फैक्टर हो जाए। एकदम सिंपल सा तरीका, आपको टेक्निक को समझें ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है x² और ये जो लिखा है 49, ये आप चेक करेंगे तो देखेंगे 7 का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको फैक्टर करके चेक कर लो आप लिखिए 2 गुणे इस x को यहां पर लिखो और गुणे इस 7 को यहां पर लिखो। अब देखो 2 7 जा 14x लिखा कि नहीं लिखा है, मीन्स जो कुछ भी मैंने किया वो दिए गए क्वेश्चन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बराबर है। लेकिन हमने फायदा क्या किया, यहाँ पर इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी बना लिया। आइडेंटिटी क्या बना, देखो a² प्लस 2ab प्लस b², इस तरीके से लिखा हुआ है। और जब इस तरीके से लिखा हो
तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर आपको क्या मिलेगा x, b की जगह पर क्या मिलेगा 7, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 7 का होल स्क्वायर और ये फैक्टर तैयार हो जाए। नेक्स्ट जैसे है सेम प्रोसेस चालू कीजिए जैसे भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 11xy का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। और इधर जो लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 5ab का होल स्क्वायर, इसको ऐसा कर सकते हैं। समझो इतना कर लिया, आपका पूरा का पूरा गेम ओवर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे केवल आपको इतना करना है, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा करके 2 अपने मन से लिख लीजिए। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 11xy, इसको लिख लीजिए, इनटू लगाइए, इस ब्रैकेट में लिखा है 5ab, इसको लिख लीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी होगी, ये 2 के सामने का साइन देखो, इस 2 के सामने का साइन प्लस है तो 2 के सामने के प्लस वाली साइन का आइडेंटिटी बनेगा। यानी अगर इसको हम मान लें कि ये लिखा है और इस पूरे को हम भी मान लें, तो अब क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 11xy और प्लस दूसरे में आएगा 5ab इसका होल स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो लिखा है थोड़ा सा आपको टेक्निकल दिखाई दे रहा होगा, बट है वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहां पर आप देखें कि ये इतना जो लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसमें से क्या करें हम माइनस 2z बाहर कर सकते हैं। ठीक है, जब 2z बाहर कर लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस वाई, यानी y यहां बचेगा और प्लस में x यहां बचेगा। तो चाहे लिखे y प्लस एक्स और चाहे लिखे x प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको, एक ये हो गया टर्म और दूसरा टर्म ये हो गया, इन दोनों टर्म में अगर आप देखो तो x प्लस वाई कॉमन है। अब अगर x प्लस वाई यहां से कॉमन लेंगे तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसमें से कॉमन ले रहे हैं x प्लस वाई, इसका मतलब हुआ कि इसको हम x प्लस वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस वाई। आगे यहां क्या बचेगा माइनस 2z, और ये x प्लस वाई ये कॉमन हो चुका है तो ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज पर, इन सर्वसमीकरणों पर आप किसी भी पॉलिनॉमियल, किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। धन्यवाद।